जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। दोस्तों जो मैंने फर्स्ट लेसन डाला हुआ था, मतलब फर्स्ट चैप्टर डाला हुआ था, उसमें आपने काफी ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया। बस उसी प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने सोचा है कि अब मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, चैप्टर बाय चैप्टर बनाऊंगा। तो आज का जो चैप्टर वो सेकेंड चैप्टर होने वाला दोस्तों, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रंट किक सिखाने वाला हूँ, जो कि डिफेंस की मेन किक होती है। यदि आपकी किक में यदि पावर है, साउंड वाला आपको टच भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी बात मजाक लग रहे हुए, लेकिन मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सेकंड चैप्टर है ये, इसके बाद फिर तीसरा चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले हम आपको फ्रंट किक पैड पर चला के दिखाते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रंट किक किस तरीके से सीखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, मतलब तीसरा जो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रंट किक की किस तरीके से मल्टीपल तरीके से ट्रेनिंग करके और अपनी फ्रंट किक को एक पावरफुल किक बना सकते हैं। उसके बाद जो लेसन मतलब चैप्टर 4 जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पैड पर किस तरीके से मतलब किक की ट्रेनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट किक चला के बता दे रहा हूं। देखिए, इस तरीके से फ्रंट किक को चलाया जाता है। देखिए, इस तरीके से कुछ फ्रंट किक को मारा जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं ये खड़ा हुआ और सामने वाला मारने के लिए आता, मारने के लिए तो सीधा उठा के कर सकते हैं, अपन किक मार सकते हैं। मैं आराम से मार के बता रहा हूं ताकि ज्यादा लगे ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। फॉर एग्जांपल ये तो पैड है। अब समझ लीजिए कि दुश्मन यदि ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा हो बेटा, तो उठा के सीधा क्या कर सकते हैं आप, सीधा बिल्कुल चेस्ट पर यदि आप मारेंगे, सामने वाले को पेन होगा और वो फिर वो दूसरी बार जब आप पैर उठाएंगे तो उसके माइंड में डर बैठ जाएगा। पहली बात तो एक ही किक इतनी खतरनाक मैं आपकी बनवा दूंगा ट्रेनिंग करके, बस आप चैप्टर बाय चैप्टर को फॉलो करते रहना। बहुत ही खतरनाक किक मैं आपकी बनवा दूंगा, एक ही किक सामने वाला झेल नहीं पाएगा। तो ये होती है कुछ फ्रंट किक। देखिए, इस तरीके से कुछ फ्रंट किक को मारा जाता है। बिल्कुल आप जहां चाहे मार सकते हैं, नीचे चाहे नीचे, फ्रंट पे चाहे फ्रंट पे और फेस पे चाहे तो फेस उड़ा सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल जहां चाहे आपके आपकी है, मर्जी आपकी है। तो ये चैप्टर सेकंड है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं चैप्टर फर्स्ट में मैंने जो बताया हुआ, मतलब सबसे पहले आपको रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करना, मतलब चैप्टर 2 को स्टार्ट करना। किक का नाम है दोस्तों फ्रंट किक। इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद इस तरीके से क्या करना, पैर को उठाना। देखिए, इस तरीके से ऐसे करके आपको क्या करना, पैर उठाने की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू कम से कम आपको क्या करना है, 25 बार करना। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करना। उसके बाद फिर आपको फिर वही करना। किस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान रखें दोस्तों, पैर उठाते समय आपको झुकना नहीं है। ऐसे करके समझ रहे हो आप, क्या नहीं करना, आपको झुकना, ऐसे कर झुकना नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्लास में भी गलती करते हैं और लाइव ट्रेनिंग में भी गलती करते हैं। तो उसी गलती को मद्देनजर रखते हुए मैं बता रहा हूं कि आपको झुकना नहीं है। ऐसे करके इस तरीके झुकना नहीं, सीधे खड़े होना। सीधे खड़े होने का मतलब भी ये नहीं है कि आप ऐसे करके और अकड़ के फिर पैर उठाने लगे, क्यों कई बच्चे ऐसा भी, अब आप खुद ही कमेंट करेंगे सर आप ही ने बोला झुकना नहीं, मतलब बॉडी को आपको नॉर्मल रखना है इस तरीके से ऐसे करके। इससे क्या होंगे, आपकी जो मसल्स हैं वो भी आपकी लूज होंगे, जिससे क्या होगा कि जल्दी से आपका जो पैर रहेगा, मतलब किक जो रहेगी जल्दी से चल जाएगी। जैसे आप किक चलाना तो सीख गए, लेकिन आपका जो पैर है वो स्पीड में नहीं उठता, तो जब तक साउंड वाला आपको मार देगा और आप सोचते ही रह जाएंगे। सीधी सी बात। देखिए दोस्तों, किक सीखने में केवल 5 मिनट 10 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन उसी किक को परफेक्ट बनाने में, एक पावरफुल किक बनाने में सालों मेहनत करनी पड़ती, महीनों अभ्यास करना पड़ता, लगातार मेहनत करनी पड़ती कंसिस्टेंसी के साथ, जब जाके ये किक पावरफुल किक बनती है। तो ध्यान से देखना, अच्छे से आपको समझना। देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट लेयर में क्या करना है, आपको पैर को उठाना। देखिए इस तरीके से। सेकंड लेयर में क्या करना, आपको फाइट जुम्मी मूवमेंट में इस तरीके से आपको खड़े हो जाना। देखिए, फाइट जुम्मी मूवमेंट में किस तरीके से खड़ा हो जाता है, बिगिनर से आप सीख लीजिए, क्योंकि किक जो रहती है, किक की जो पोजीशन, फाइट जुम्मी का मतलब होता है किक चलाने के लिए तैयार या फिर फाइट करने के लिए तैयार। अभी अपन क्या है कि भाई किक चलाने के लिए तैयार, अपने राइट वाले पैर को उठा के इस तरीके से पीछे रख लें आप। किस तरीके से, ये राइट पैर है, उठा के अपन ने पीछे रख लिया। अब जो पैर पीछे है, मतलब जो हैंड जो पीछे है, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना और आगे वाले को इस तरीके से ऐसे करके रख लेना। ये होता है मिडिल ब्लॉक के लिए, मतलब सामने से यदि कोई दोलियो किक मार रहा है तो आप इस तरीके से रोक सकते हैं। यदि इस साइड से यदि कुछ मार रहा है फेस पे तो आप ऐसे रोक सकते हैं, नीचे मार रहा है तो नीचे रोक सकते हैं। तो इसलिए इनको ब्लॉक को बिल्कुल बॉडी को एंटरलॉक करके और रखा जाता है ऐसे करके। ये ज्यादा ऊपर भी नहीं रहेगा, ना ज्यादा ये चिपका भी नहीं रहेगा।
इस तरीके से आपको रखना है ऐसे करके। अब स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे अपन, पैर को इस तरीके से उठा रहे थे ऐसे करके। उसके बाद देखिए ऐसे कर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबी होती है और आप वीडियो में बोलते हो बहुत ज्यादा हो। देखिए मैं वीडियो में बोलता हूँ इसलिए ज्यादा हूँ क्योंकि यदि आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज जो रहती है मैं डीपली समझाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फ्रंट किक सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्लस में क्या सिखा दिया आपको, फाइट जुम्मी मूवमेंट, ये हल्की सी जंप के साथ ये फाइट जुम्मी मूवमेंट। तो ऐसी छोटी छोटी डीपली चीज समझाता हूं क्योंकि 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको ट्रेनिंग करा रहा हूं। तो ये अपन फाइट जुम्मी मूवमेंट में हो गए। अब जो पैर अपन सामने से उठा रहे थे इस तरीके से, वो पैर क्या करेंगे अपन पीछे से उठाएंगे, पीछे से पैर उठाएंगे, ब्लॉक्स जो रहेंगे वो आपके इस तरीके से खुल जाएंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। मतलब ये अपनी साइड उठाना है, जैसे ये मैं साइड एंगल से करके दिखा रहा हूँ। ये फाइट जुम्मी में खड़े, ये ब्लॉक खुले, इस तरीके से पैर उठाया और वापस, फिर ये पैर उठाया फिर वापस। अब कई बच्चे क्या करेंगे इसमें, ये गलती करेंगे ऐसे करके, तो ये गलती आपको नहीं करना। मतलब ये जो पैर है ये आपका ज्यादा नहीं खुलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे करके देखिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करना, कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग करना, बिल्कुल लगातार बिल्कुल ट्रेनिंग करना। ध्यान रखें दोस्तों, केवल ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगा दिया सुबह और शाम को बिल्कुल फल आ गया, ऐसा नहीं होता। किक सीखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, देन कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सेकंड देखिए, अपन लेफ्ट वाले पैर से वही ये ब्लॉक जो रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, ब्लॉक खुलेंगे, पैर को उठाना है फिर ब्लॉक हो जाएंगे। ये अपन ने ब्लॉक खोले, पैर उठाए रख दिया, इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेनिंग करना है। ये चैप्टर 2 है, इसके बाद चैप्टर 3 में भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रंट किक की मल्टीपल तरीके से किस तरीके से ट्रेनिंग करके और फ्रंट किक को एक पावरफुल किक बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको वीडियो देखना और कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग करना है। तो इस तरीके से अपन खड़े हुए हैं, पैर को इस तरीके से उठा रहे हैं। अब जो तीसरी लेयर में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 1 काउंट्स में पैर को उठा लेना है ऐसे करके, और 2 काउंट्स में इस तरीके झटके के साथ खोलना है और ये वापस ले आना है ऐसे करके, और ऐसे करके नीचे रख देना है। ये इस तरीके से 1 काउंट्स में उठाना है, 2 काउंट्स में झटके के साथ खोला वापस, और 3 काउंट्स में नीचे जाएगा। यदि आपसे बैलेंस नहीं बन रहा तो टेंशन कोई बात नहीं, दीवार का सहारा लें, इस तरीके से खड़े हो जाएं ऐसे करके फाइट जुम्मी मूवमेंट में। ये पैर उठाएं, दीवार हल्का सा पकड़ लें, इस तरीके झटके के साथ खोलें और रख दें ऐसे करके। फिर ये अपन ने पैर उठाया, ये झटके के साथ खोला, ये वापस आया और इस तरीके से रख देना है। दीवार का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं यदि बैलेंस नहीं बन रहा तो, क्योंकि आप बिगिनर से हो सकता है स्टार्टिंग में आपका बैलेंस ना बने तो आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करेंगे धीरे धीरे जो रहेगा वो बैलेंस बनने लगेगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे खड़े हो जाना, 1 काउंट्स में उठाना है, सेकंड में झटके के साथ मारना है और वापस। ये हुआ 1 2 और ये वापस, इस तरीके से करना है। अब देखिए अपन अभी 3 काउंट्स में कर रहे थे, मतलब 1 2 एंड 3 में नीचे रख रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन 2 काउंट्स में इसी की ट्रेनिंग करेंगे। उससे पहले मैं लेफ्ट वाले पैर से भी आपको करके दिखा रहा हूँ, साइड एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हुआ 1 2 3 और ये वापस 1 2, ये 3 वापस 1 2, ये वापस आ गया और 3 में ये नीचे रखा गया। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है। अब इसके बाद आपको करना है 2 लेयर में, जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा आपको सोच के वीडियो को स्किप नहीं करना है, हाँ ऐसे उठा के तो मारना है। अभी पूरी कहानी जो है वो खत्म नहीं होती है दोस्तों, ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। आप बिगिनर से सीख रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियां आपको रखनी पड़ेगी, जब जाके कहीं एक परफेक्ट किक आपकी तैयार होगी। पैर चलाना एक अलग बात होती है और किक चलाना एक अलग बात होती है, ध्यान रखें दोस्तों। तो इस तरीके से उठाना है, ये झटके के साथ खोला और ये वापस, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यू बिल्कुल ट्रेनिंग करना है। ये जो पैर जो जाता है झटके के साथ वापस आना चाहिए, देन उसके बाद क्या रहेगा, रखा जाएगा। कुछ बच्चे क्या ऐसी गलती करते हैं, ये मारते हैं और इधर से क्या करते हैं, पैर को गिरा देते हैं, मतलब मारा और ये गिरा दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये रॉन्ग किक है, गलत किक है, इसमें पावर बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखें, अपना जो पैर है वो कंट्रोलिंग में रखें। किस में रखें, कंट्रोलिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये किक मार दी और नीचे गिरा दिया, सान वाला जो है वो रिटर्न अटैक कर सकता है, लेकिन यदि मैंने किक मार के पैर ये वापस लाया, रिटर्न अटैक कर रहा तो मैं भी रिटर्न अटैक कर सकता हूं, इसलिए पैर आपका बिल्कुल वापस आना चाहिए। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से उठाना है और ऐसे करके आपको खोल देना है। स्टार्टिंग में आपकी जो किक जो रहेगी वो नीचे ही चलेगी, धीरे धीरे आपकी जो किक रहेगी उसकी जो रेंज जो रहेगी धीरे 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 ऊपर जाती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार चलाया और मतलब आपकी किक परफेक्ट बन गई, ऐसा नहीं है। किक परफेक्ट बनाने के लिए आपको हमारे तीनों चैप्टर को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब लेसन
मतलब चैप्टर 2, 3 और 4, यदि आप ये 3 चैप्टर को यदि फॉलो कर लेते हैं, लगातार मेहनत कर लेते हैं, ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं, तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी किक में बिल्कुल फुल पावर आएगा। एक किक यदि आप सामने वाले को मारोगे तो आपकी जो एक किक है सामने वाला झेल नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से उठाना है, मारना है, देन उसके बाद ये वापस आ गए। लेफ्ट वाले पैर से मैं चला के दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से मारा, पैर वापस, और इस तरीके से फिर मारा, फिर पैर वापस, फिर इस तरीके से फिर मारा, फिर पैर वापस। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये वाला जो पैर है इसको उठा के ही मारना। देखिए ऐसा नहीं करना है कि आपको इधर से ये पैर ऐसे करके और मार देना। ये रॉन्ग किक है। रॉन्ग किक क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो पैर है वो उठ ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे क्या ऐसे गलती करते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको प्रॉपरली ये वाले पैर को उठाने पर ध्यान देना है, और ये वाले पैर को उठाते हुए क्या करना है, आपको किक को बिल्कुल ये झटके के साथ खोल देना। मतलब ये पैर उठा रहे हैं और ये झटके के साथ आपको क्या करना है, खोल देना, और ये वापस आना चाहिए अपने साथ। जैसा जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसा वैसा ही आपको ट्रेनिंग करना है दोस्तों। वैसी वैसी यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो 100% जो आपकी जो किक रहेगी वो बिल्कुल पावरफुल किक बनेगी। ये चैप्टर 2 था। अब इसके बाद चैप्टर 3 आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट किक की आप किस तरीके से, मल्टीपल तरीके से किस तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट किक ये तो आपने सीख ली है, मतलब ये नहीं कि आपकी किक परफेक्ट बन गई या फिर उसमें पावर आ गई, नहीं। अभी उसके लिए पावर लाने के लिए और परफेक्ट और बिल्कुल फिनिशिंग और पॉलिश लाने के लिए आपको चैप्टर 3 भी देखना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और चैप्टर 4 भी आपको देखना पड़ेगा और उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब जा कहीं आपकी जो किक जो रहेगी, फ्रंट किक जो रहेगी, वो एक पावरफुल किक रहेगी। सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं, सामने वाला आपके पास से आ, जैसे पास आता पास आओ, उठा के आप क्या कर सकते हैं, किक मार सकते हैं। यदि आपकी किक में पावर है तो सामने वाला जो रहेगा आपका पैर नहीं पकड़ सकता। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पैर पकड़ा जाएगा, तो पैर नहीं पकड़ाता भाई, पैर उन्हीं का पकड़ाता है जिनकी किक में पावर नहीं होता प्लस स्पीड नहीं होती। वरना जहां पर किक पड़ेगी सामने वाला उस जगह को पकड़ेगा, पैर को नहीं पकड़ेगा। यदि आपकी किक में ही पावर नहीं है, चौरसी आप खुद बताओ मुझे, यदि मैं ऐसे करके मार रहा हूं पैर पकड़ लोगे आप, लेकिन वही किक को यदि मैं बिल्कुल पावर प्लस स्पीड से मार रहा हूं, यदि आप हैंड भी करोगे तो हैंड में लगने के चांस है, तो वो डर से पैर भी नहीं पकड़ाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिसकी किक में पावर नहीं होता है और जिसकी किक में स्पीड नहीं होती उसी की किक पकड़ाती, हर किसी किक नहीं पकड़ाती। यदि आप तीनों चैप्टर को फॉलो कर लेंगे तो आपकी किक में पावर आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर 3 डलाएगा, उसको मिस आपको नहीं करना, और वीडियो पर आपको कमेंट भी करके बताना है कि हाँ सर हम वेट कर रहे हैं, चैप्टर 3 का वेट कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके लिए चैप्टर बनाऊंगा, जिसमें आप घर बैठे वीडियो देखकर शुरू से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। 2-3 मतलब आज समझ लीजिए 22-23 तारीख होगी या 24 तारीख होगी, 24-25 तारीख होगी आज, 24-25 तारीख को, मतलब 5-7 दिन बाद न्यू साल शुरू हो रही है, मतलब 2025 शुरू हो रहा है। बिल्कुल एकदम आप कसम खा लें कि हाँ 2025 मुझे बिल्कुल अच्छा फाइटर बनना है, एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है। हमें देखिए इसलिए ताकतवर नहीं बनना है कि हम किसी को डरा सके, हमें इसलिए ताकतवर बनना है कोई हमको ना डरा सके। मतलब सीखने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमको सीख के किसको मारना, ऐसा नहीं। देखो यदि आप कमजोर रहोगे तो सीधी सी बात है दुनिया आपको डराएगी। क्यों? क्योंकि भीख हमेशा भिखारी को दी जाती है, कोई अच्छे व्यक्ति को भीख नहीं दी जाती है। यदि आप अच्छे व्यक्ति को भीख देंगे तो वो 2-3 आपको थप्पड़ और देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब आप कमजोर रहेंगे तो आपको लोग डराएंगे, इसलिए आप भी स्ट्रांग बन के रहें, सेल्फ डिफेंस बने, सेल्फ डिफेंस सीखे। आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा आपको मौका मिल रहा है कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से अपने यूट्यूब चैनल पर 45,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखें। आपके लिए एक से एक बिल्कुल कंटेंट में मतलब अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए देता रहूंगा। और ये दिमाग भी मेरे आइडिया जो राम चौरसिया उसी के द्वारा आया हुआ था, उसने बोला सर इस तरीके से वीडियो हमको बनाना चाहिए जिससे कि बहुत सारे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि पूरे यूट्यूब पर हमने छान मारा है कि इस तरीके से कोई वीडियो बना ही नहीं रहा, केवल किक चलाने की वीडियो बना देता बस। लेकिन केवल उतनी वीडियो देखने के बाद केवल आप किक सीख सकते हैं, उसमें ना तो पावर आएगा, ना स्पीड आएगी, ना ही उसमें पॉलिश होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किक को परफेक्ट बनाने के लिए मल्टीपल तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जब जाकर कहीं किक में पावर आता है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों यदि आप शुरू से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, या फिर आप किक्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर मैं ट्रेनिंग कराता हूं, ग्रुप ट्रेनिंग कराता हूं। यदि आप करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे फीस पे करके और स्क्रीन
स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। दूसरे दिन से आपकी ट्रेनिंग जो रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग की जो फीस है मात्र और मात्र 1000 रुपए महीने, जो कि बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ग्रुप ट्रेनिंग करवाएंगे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर। टाइमिंग की यदि अपन बात करें तो एक ही बैच है। बैच का जो टाइमिंग है वो है 8 बजे से 8:30 बजे तक, रात 8 बजे से 8:30 बजे तक एक ही बैच। यदि आप करना चाहें और शुरू से मार्शल आर्ट सीखना चाहें, सेल्फ डिफेंस या रोड फाइट या फिर किक्स वगैरह, तो आप मुझे इस नंबर पर पे करके फीस पे करके और स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। दूसरे दिन से आपकी ट्रेनिंग मतलब दूसरे दिन से आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर था, मिलते हैं अपन तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।